ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवंबर मंथ और कन्या लगन वाले जातकों का कैसा ये पूरा बीतेगा इस वीडियो में हम समझेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस महीने, क्योंकि ये पूरे फेस्टिवल का मंथ है, चाहे करवा चौथ की बात कर लीजिए, चाहे दिवाली की बात कीजिए या गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, एक के बाद एक फेस्टिवल्स यहाँ पर आएंगे, छठ पूजा, तो ये सारे जो फेस्टिवल्स का पूरा माहौल रहेगा और इसमें 4 मेजर राशि परिवर्तन होंगे और इस राशि परिवर्तन होने के कारण आप पर अर्थात कन्या लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा A to Z। और ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, या तो इस वीडियो को देखिए मत, अगर देखना है तो पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसमें एक एक पॉइंट बताऊंगा और वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि मासिक राशिफल है और इसमें जिन राशियों का परिवर्तन हो रहा है, ग्रहों के राशियों का जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें सबसे मेजर बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। आपको पता होगा कि बृहस्पति 11 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो वर्तमान में बृहस्पति धनु राशि में है और इसका राशि परिवर्तन 20 नवंबर को जाकर इसका राशि परिवर्तन होगा मकर राशि में। तो इसका क्या प्रभाव होगा ये राशि रिपोर्ट में मैं बताऊंगा और इस वीडियो में भी थोड़ा इंक्लूड करूंगा। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि कुंडली एक्सपर्ट की टीम लगातार आपको दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, राशि परिवर्तन, किसी भी प्रकार के राशि परिवर्तन, जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का, शनि का, बृहस्पति का, जितने भी राशियां का परिवर्तन होता है, प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन होता है, उसका वृहत रिपोर्ट आपको बनाकर भेजी जाती है और ये कस्टमाइज होता है। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर बर्थ डिटेल, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो कस्टमाइज चीज़, हम लोग यूनिक चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस महीने बृहस्पति का राशि परिवर्तन 20 नवंबर को होगा और इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को ही हो जाएगा। सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य का होगा। वर्तमान में सूर्य नीच राशि में है और इनका नीच राशि से निकल के अपने मित्र मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा, तो इसका भी असर पड़ेगा। और 17 नवंबर को जो नीच के शुक्र हैं इनका भी राशि परिवर्तन होगा और ये अपने घर में पहुंचेंगे और मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तो इसका भी कन्या लगन वाले जातकों पर पूरा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन इस महीने के लास्ट में लगभग 28 नवंबर को होगा, तो इसका भी आप पर असर पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि एक एक करके क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट आपको किस भाव में किस तरीके का परिवर्तन करेंगे और इसके बाद हर भाव का हम रिपोर्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लग्नेश की। तो आपका जो लग्नेश है वो बुध है और बुध इस समय सूर्य के साथ रहेगा और बुध आदित्य योग ज़रूर यहाँ पर बना रहा है, लेकिन सूर्य क्योंकि नीच के हैं इसलिए सूर्य का इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि पूरे मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक 15 तारीख के आसपास का जिसको महीने का मध्य कहा जाए और एक महीने के बाद वाला। तो महीने के पहले यानी प्रथम पार्ट की बात किया जाए 15 नवंबर से पहले तो बुध अभी भी आपके लगन से द्वितीय स्थान पर रहेगा और सूर्य वहाँ पर नीच के हैं, तो यहाँ पर बुध का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर, क्योंकि आपका लग्नेश खुद धन स्थान पर अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको बोलने की कला, बोलने की शैली में सुधार कराएगा, धन का संचार ये करने की कोशिश करेगा। तो बुध जिस पोजीशन पे है वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन सूर्य की उपस्थिति
धन को ज़रूर यहाँ पर प्रॉब्लम में रखेगी। अब हम बात करते हैं, जब बुध द्वितीय घर में बैठेगा तो इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 8वें घर में पड़ेगी। और 8वें घर पे जो दृष्टि पड़ेगी शत्रु दृष्टि पड़ेगी, यानी मंगल के घर पे इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो किसी भी काम को यानी धन अर्जन को लेकर कुछ ना कुछ रुकावटें लगी रहेंगी। इसके बाद बुध के बाद हम बात करेंगे सूर्य का, क्या राशि परिवर्तन आपको इस पूरे महीने कैसा रिजल्ट देगा। तो सूर्य आपकी कुंडली में वैसे भी मारक प्लैनेट माना जाता है और द्वादश स्थान मारक होता है और इसका मालिक होकर ये आपके द्वितीय स्थान पर है। महीने के मध्य में यानी पहले 15 दिनों तक ये आपके धन स्थान पर नीच का रहेगा और खर्च का मालिक नीच में चला गया है। इसका मतलब है कि आप एक एक पैसे के लिए परेशान हो सकते हैं और यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है सूर्य की, क्योंकि सूर्य यहाँ पे द्वादश का मालिक है और ये धन स्थान पे जा रहा है तो परिवार में विवाद करने की संभावना बनाएगा। और लीवर किडनी से रिलेटेड जो लोग परेशानियाँ झेल रहे हैं या गोचर में जो सूर्य है लीवर और किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पर डेफिनेटली कराएगा ही कराएगा। जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके खर्च का मालिक होकर आपके पराक्रम में चला जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा शरीर में आलस से ज़रूर देगा, लेकिन जो पहले निगेटिविटी थी और धन संचार में कमी आ रही थी उसको अब सूर्य सही कर देगा। अगले ग्रह की बात करते हैं मंगल का। देखिए मंगल वैसे भी जो बुध का लगन होता है, चाहे आप मिथुन की बात कर लीजिए चाहे आप कन्या की बात कर लीजिए, दोनों में ही अति मारक का काम करता है। और यहाँ पर मंगल को एक तो अष्टम का स्थान मिला और एक पराक्रम का स्थान मिला, दोनों ही मारक स्थान है। और खुद इस समय मंगल वक्री होकर आपके लगन से एकादश स्थान पर मंगल विराजमान है। तो एकादश स्थान पर मंगल इनकम में बैठे हैं और आपके लगन के शत्रु हैं, इसलिए बड़े भाई बहनों से विवाद होने की पूर्ण संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और साथ में इनकम के स्रोत में ये कुछ कमी लाने की कोशिश करेगा। तो मंगल का जो प्रॉब्लम है वो रहेगा, सबसे बड़ा निगेटिविटी क्या रहेगा, एक तो सूर्य आपके गले में ऑलरेडी पहुंच चुका है, द्वितीय स्थान गले का भी होता है, तो गले में सूर्य नीच का ऑलरेडी है और मंगल की चतुर्दृष्टि भी वहाँ पर पहुँचेगी, तो धन हानि हर तरीके से बन रहा है। 15 तारीख तक तो फाइनेंस को थोड़ा संभाल कर खर्च कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाँ, एक चीज़ कन्फर्म है, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वैसे चीज़ों में सुधार आने लगेगी। और मंगल की दृष्टि जब गले पे पड़ती है तो आदमी इतना तेज बोलता है, सामान्य लैंग्वेज भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि लड़ाई कर रहा है। तो ये अभी भी टेंडेंसी लगी रहेगी। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो अपने शत्रु कहा जाए शत्रु प्लैनेट शनि के घर में पड़ रही है। और मंगल शनि जब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं तो एक्टिविटी आदमी की बहुत तगड़ी हो जाती है, आदमी के अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है और शनि लॉन्गेविटी देता है, बड़ी धीरे चलता है, इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए काफ़ी लंबा कर देता है। तो एनर्जी के साथ यानी पढ़ाई के क्षेत्र में तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर दे देगा। और अष्टम दृष्टि इसके रोग ऋण शत्रु पर है, तो मंगल की रोग ऋण शत्रु पे दृष्टि पड़ना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले ग्रह की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देखिए इस कुंडली में बृहस्पति को एक तो चतुर्थ स्थान मिला है, यानी सुख का स्थान, माता का स्थान मिला हुआ है, भूमि वाहन मकान का स्थान मिला हुआ है और जनता का स्थान है। और साथ में ये एक मारक स्थान का भी मालिक है, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। और केंद्र अधिपति दोष लगने के कारण, लेकिन बृहस्पति का राशि परिवर्तन 20 नवंबर के बाद होकर आपके पंचम में जाएगा और पंचम में जाने यानी सुख को लेकर आपके संतान पे चला गया, तो जिनको संतान नहीं हो रही थी उनके संतान के कंसीव होने की संभावना देवगुरु बृहस्पति अपना नीच भंग राजयोग बनाकर यहाँ पर निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करेंगे। यदि आपका कन्या लगन है और आपको संतान की प्रॉब्लम है, संतान से प्रॉब्लम है या संतान नहीं हो रही है, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर निश्चित रूप से आ रहे हैं। धार्मिक कार्यों में भी आपको व्यस्त रखेंगे और साथ में इसकी 7वीं दृष्टि
क्योंकि एकादश स्थान पर पड़ेगी तो वहाँ पर भी इनकम के स्रोत को भी ये बढ़ाने वाला है। और नवम दृष्टि से ये आपके लगन को देखेगा 20 तारीख के बाद, क्योंकि अभी तो ये आपके चतुर्थ स्थान पर है तो बहुत निगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, इस समय ठीक ठाक रिजल्ट दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और जैसे ही पंचम में जाएंगे, आपके लगन को देखेंगे तो एक मन में धर्म के प्रति झुकाव तो आपका बढ़ेगा और छोटी मोटी यात्राएं भी करके आपको लाभान्वित करेगा। तो देवगुरु बृहस्पति हर तरीके से कन्या लगन वालों के लिए गोचर में अभी अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब हम शनि ग्रह की बात करते हैं। कन्या लगन और शनि ग्रहों का गोचर, पूरे इस मंथ में गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शनि ग्रह आपके पंचम में है और आपके लग्नेश के परम शत्रु हैं। और पंचम स्थान जो होता है प्रेम प्रसंग का होता है, तो प्रेम प्रसंग में इंक्रीमेंट रहेगा और ये लंबा चलेगा। प्रेम प्रसंग जो होगा लंबा चलेगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा। प्रतियोगिताओं के क्षेत्र को लेके खुद मस्तिष्क में आ गए, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाएं, विशेष रूप से जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा है शनि का पंचम में बैठना। और सूर्य शनि जो होते हैं लगभग 2.5 साल तक एक ही जगह पर रहेंगे अभी, तो यहाँ पर शनि का जो पोजीशन है हर तरीके से, चाहे वो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपको पता है कि के लिए जाने जाते हैं, हर चीज़ को डिले कर देते हैं। देखिए शनि का राशि परिवर्तन हुआ, कोरोना नामक महामारी आई 24 जनवरी के पहले ही आ गई थी, लेकिन इसका असर 24 जनवरी को जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ था, पूरा ये 2020 निकल गया और कुछ ऐसा लग रहा है कि 2019 के बाद सीधे 2021 में हम प्रवेश करेंगे। तो 2020 पूरा डिले हो गया, हर चीज़ में डिले हो गए। जिनकी शादी तय हुई थी उनके डिले हुए, कई लोगों की शादियों के डेट बढ़ाने पड़े, कई लोगों के एंगेजमेंट के डेट बढ़ाने पड़े। हर चीज़ में, हर शुभ कार्य के लिए ये डिले हुआ। काम होता है डिले करना। अभी भी यहाँ पर बैठ के आपका पंचम स्थान पे बैठ के प्रेम प्रसंग तो बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके विवाह स्थान पर देख रहा है तो विवाह से संबंधित डिले कराना अभी भी ये जारी रहेगा। इसके अलावा शनि की जो दशम दृष्टि पड़ रही है वो धन स्थान पे पड़ रही है। 15 तारीख तक पिता से विवाद कराएगा और 15 तारीख तक भी धन संचार के लिए हमेशा बताया हूँ, जितने भी प्लैनेट, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल की बात करें, चाहे शनि की बात करें, ये सभी धन संचार होने में अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो शनि के बाद हम राहु केतु का ऑलरेडी बता चुके हैं। राहु आपके भाग्य में है और अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो राहु का जो पोजीशन रहेगा इस महीने आपको अच्छा ही रिजल्ट बढ़ाएगा। अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित करेगा। और जहां बात शेयर सट्टा लॉटरी की आ जाती है, डिस्क्लेमर तुरंत दे देता हूं कि केवल गोचर को आधार मानकर ऐसा ना हो कि अभी चुनाव का समय आ रहा है और आपने आंख बंद करके पैसे लगा दिए और आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा अंतरदशा। देखिए फाइनल रिजल्ट जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन योर बर्थ डिटेल, तो हम इसीलिए कस्टमाइज जो चीज़ें बनाकर भेजते हैं वो एग्जैक्टली आपके लिए सही होती है। और इसको जिनको ट्रायल वर्जन एक्टिवेट करना हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट आपको डाल देना चाहिए ताकि आपको ये समय से मिल जाए। राहु केतु का राशि परिवर्तन ऑलरेडी बता चुका हूँ। केतु विशेष रूप से छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम करेगा और केतु जिस जगह बैठा हुआ है वो श्वास नली का पोजीशन है और कोरोना में श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो कन्या लगन वाले जातकों को कोरोना से थोड़ा बचना चाहिए, श्वास नली में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम एक एक भाव की बात करेंगे। लगन की ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लगन पे क्या होगा इसको ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको। पूरा ये जितने भी ग्रहों के बारे में बताए हुए हैं बेसिकली लगन के आधार पर ही है। अब हम द्वितीय भाव यानी धन स्थान की बात करते हैं। तो द्वितीय स्थान पर महीने के पहले चरण में यानी 15 तारीख तक कहा जाए तो धन के संचार में काफ़ी निगेटिविटी रहेंगी और उसके बाद जो है धीरे धीरे धन
का आगमन होगा, धन का संचार होगा, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और परिवार में भी ठीक इसी तरीके से चलेगा। विवाद की स्थिति 15 नवंबर तक रहेगी, लेकिन दिवाली के बाद से धीरे धीरे चीज़ें आपकी सही होती जाएगी। अब हम तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय स्थान जो होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का होता है, आपके कॉन्फिडेंस का होता है। तो आपके कॉन्फिडेंस में केतु बैठ गया तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा कमी करना स्वाभाविक रहेगा। शरीर में आलस्य भी यहाँ पर लाएगा, लेकिन पाप ग्रह है और पाप स्थान पर, त्रिक स्थान पर जाकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा पावरफुल हो जाता है। किस चीज़ के लिए पावरफुल हो जाएगा? यहाँ पर केतु थोड़ा सा मिश्रित परिणाम देने वाला है। मंगल के यानी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसलिए भाई बहनों से अनबन भी कराएगा, लेकिन अकस्मात आपके पराक्रम में वृद्धि भी कराने के योग यहाँ पर बढ़ाएगा। तो ओवरऑल कहा जाए तृतीय भाव में थोड़ा मिक्स रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन श्वास नली का स्थान है, इसलिए कोरोना से भी थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। इसके बाद हम चतुर्थ स्थान यानी भूमि, वाहन, मकान, माता के सुख का स्थान, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बैठना शुभ है। अगर आप भूमि, वाहन, मकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो या ना हो। मतलब 20 तारीख से पहले भी अच्छा है और 20 तारीख के बाद भी अच्छा है। तो हर तरीके से आपका चतुर्थ स्थान गोचर में अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य है। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव में एक तो शनि विराजमान है, अपने घर में विराजमान है, तो शिक्षा की भी टेंडेंसी जो होगी काफ़ी बढ़ेगी, काफ़ी डेप्थ में आप चले जाएंगे। जो भी कन्या लगन वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कहा जाए, खुद की शिक्षा, खुद का जो पढ़ाई होता है उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के लिए बाध्य रहेंगे और थोड़ा प्रोसेस अलग हो सकता है। डायरेक्ट ए से बी ना जाकर आप पहले ए से सी जाइए, फिर सी से बी आइए, यानी लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन डेप्थ में नॉलेज आप गेन करने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए अच्छा है लॉन्ग टाइम के लिए। किसी के लिए भी देखिए छोटा नॉलेज गेन करना खराब होता है। डेप्थ एनालिसिस हमेशा, आज नहीं तो कल आपको डेप्थ एनालिसिस ही काम देगा। तो शनि अच्छा रिजल्ट यहाँ देने वाला। और 20 तारीख के बाद जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा, ये भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। छठवें घर से रिलेटेड देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए, छठवें घर का मालिक क्या है? शनि है, और शनि अभी आपके पंचम में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर शनि पर और इस पर मंगल की, वक्री मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उत्तीर्ण कराएगा, मुकदमेबाजी से आपको लाभ देगा। अगर आप पर कोई एलिगेशन लगाया है तो उस एलिगेशन को ख़त्म करेगा। तो हर तरीके से देखा जाए, चाहे वो रोग हो, ये ऋण हो, शत्रु हो, इन सभी चीज़ों से आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो ऑलरेडी आपके जीवन साथी का भाव होता है, आपके दैनिक रोजगार का होता है, आपके कामेक्षा का भाव होता है। तो यहाँ पे सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं और यहाँ पर शनि मतलब देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, उस पर शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जिनका कन्या लगन है, अकस्मात प्रेम प्रसंग जो रहेगा स्टार्ट हो जाएगा। मैं रीज़न बताता हूँ, पंचमेश और सप्तमेश की युति होने वाली है और युति होगी यानी पंचम प्रेम प्रसंग और सप्तम जो होता है जीवन साथी। तो यहाँ पे लव मैरिज, जिन्होंने लव मैरिज की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी, और जिनके लव ही नहीं है उनके जो प्रेम प्रसंग होंगे वो अकस्मात बढ़ेंगे और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलेगा। तो सप्तम स्थान दैनिक रोजगार से भी आपको अच्छा मिलेगा सहायता। और जिन लोग बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं या पार्टनरशिप में, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं। अष्टम स्थान का जो मालिक है वो मंगल है। अष्टम स्थान पर देखा जाए गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि 20 तारीख से पहले तक पड़ेगी। अष्टम स्थान पर सूर्य की दृष्टि पड़ना
अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए लीवर किडनी से रिलेटेड स्टोन्स की शिकायत या कुछ स्टमक में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लगा रहेगा, जिससे कि प्रॉब्लम रहेगा। इस समय शेयर सट्टा लॉटरी से आपको जो अष्टम स्थान बता रहा है, जहाँ से अकस्मात धन देखा जाता है, वो 15 तारीख से पहले तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। 15 तारीख के बाद निश्चित रूप से आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देगा। बात करते हैं राहु का, यानी नवम स्थान पर, नवम भाव का कैसा असर होगा। नवम भाव में राहु खुद बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपको अकस्मात धन देते हैं, भाग्य का साथ देते हैं। और लेकिन जो आप धर्म के प्रति आपका झुकाव होगा, या तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे या तो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। अकस्मात जो होगा धर्म के प्रति, या तो झुकाव बहुत तेज हो जाएगा या तो इसको बहुत कम कर देंगे। और यहाँ पर जो शेयर सट्टा लॉटरी से इसको लाभान्वित करेंगे। डिस्क्लेमर पहले ही दे चुका हूँ। दशम स्थान के बारे में देखा जाए तो दशम स्थान जो है वो लग्नेश का स्थान है, और लग्नेश खुद जो है आपके धन स्थान पर बैठा, और महीने के लास्ट में 28 नवंबर के बाद इसका राशि परिवर्तन होगा। तो दशम स्थान क्या होता आपको पता होगा, आपका कर्म, आपका नौकरी व्यवसाय का स्थान है, और इसका जो मालिक है गुरु से दृष्ट भी है। तो गुरु से दृष्ट होना एक अच्छा इंडिकेशन है, और धन स्थान पर इसका मालिक जाना ये भी अच्छा है। तो कर्म स्थान पर यानी नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। अकस्मात कोई प्रमोशन होने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, और जिनकी नौकरी नहीं लगी थी उनके नौकरी के लगने की भी संभावना रहेगी। गोचर में कम से कम यहाँ पर बना रहा है। अंतिम परिणाम जो होगा आपके बर्थ डिटेल से निकलेगा। तो यहाँ पर गोचर में 50% तो ये फलित होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं एकादश स्थान, यानी इनकम के, बड़े भाई बहनों के, बुजुर्गों का स्थान हो गया। तो इस पोजीशन पे मंगल जो है अभी वक्री पोजीशन पर बैठे हैं, तो अभी एकादश यानी इनकम में थोड़ी प्रॉब्लम ये मंगल कराने वाले हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े तो आपको ऑरेंज कलर के किसी भी फल का दान कीजिए, ऑरेंज कलर के किसी भी कपड़े का दान कीजिए, और गलती से भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़िएगा, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। और द्वादश स्थान की बात किया जाए तो द्वादश स्थान पे जो है वो इसका जो मालिक है सूर्य देव है, और द्वादश स्थान में सूर्य देव अभी नीच के हैं। तो 15 तारीख तक आपको विदेशों से भी कष्ट मिलेगा। ऑनलाइन अगर आपका कोई पेमेंट फंसा है तो वो अभी नहीं निकल सकता है। अगर आप विदेशों के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद इसकी टेंडेंसी आपके लिए बढ़ जाएगी। तो ये था पूरा मेष लगन का, ये था पूरा कन्या लगन का एक एक भाव का, एक एक प्लैनेट का वृहत मासिक राशिफल। और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतनी ही, और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।